दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हमेशा की तरह हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, आज का गाइडेंस सबसे पहले तो मेरे स्वयं के लिए है। आज सुबह ही सुबह बहुत ही तीव्र आदेश की मुद्रा में एक डाउनलोड आया है, बल्कि मैसेज है, और वो सीधा मेरे लिए है जो एक आदेश के रूप में है। और उसमें कलेक्टिव हमारे उन एनर्जीज को एक प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करने के लिए बोला गया है। तो ये सभी के लिए नहीं है। हमारे जितने भी लिसनर जो भी हमारी कम्युनिटी में इस समय अपनी एनर्जी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसमें कुछ मैसेज इस तरह के हैं जो आप सभी के लिए प्रेषित करने के लिए बोले गए हैं। और जिन लोगों की एनर्जी, जिन हमारी सोल पार्टनर्स की एनर्जी या हमारे सोल कम्युनिटी मेंबर्स की एनर्जी, चाहे वो फेमिनिन हो या मैस्कुलिन हो, जिन तक ये आवाज़ रेजोनेट हो रही है, उनके हार्ट को टच हो रही है, जिनको आगे बताए हुए कुछ फैक्टर्स पे रेजोनेंस फील होगा, सिर्फ उनको एक प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करने के लिए बोला गया है। मुझे अभी खुद भी ये बात नहीं अंदाज़ा है कि क्या कहा जाना है, बस इतना पता है कि वहाँ पे 1-to-1 कन्वर्सेशन होनी है। मीन्स ऐसी हमारी जो ट्विन सोल एनर्जीज हैं, यकीनन वो बहुत ही अवेकन और एक हाई डायमेंशन में, एक नेक्स्ट लेवल में जा चुके हैं, और उनको कुछ ऐसे टावर्स का सामना करना पड़ रहा है करेंटली। माइंड इट, ये जनरल रीडिंग तो ये है ही नहीं, ये एक मैसेज है जो यूनिवर्स और स्पिरिट गाइड की तरफ से है, जो मेरे लिए पूर्णतया एक आदेश है। मैं सिर्फ एक मीडिएटर का काम यहाँ पे कर रही हूँ, और ये संदेश उन एनर्जीज के लिए है जो ट्विन जर्नी से बिलोंग कर रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों इसमें इंक्लूडेड हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ डिवाइन फेमिनिन के लिए मैसेज है, क्योंकि फेमिनिन एनर्जीज ही ज़्यादा गाइडेंस के लिए आते हैं। मैस्कुलिन एनर्जीज भी इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइटेड हैं। आदेश ये है कि करेंटली हाईली इवॉल्व्ड एक नेक्स्ट लेवल में ट्रांसफॉर्म हो रहे, ट्रांजिट हो रही जो हमारी एनर्जीज हैं, वो पावर कपल्स हैं। और वो पावर कपल्स को एक पूरी ताकत के साथ जब वो इवॉल्व हो रहे हैं, तो कुछ कहीं ना कहीं एक ऐसा टावर करेंटली आया है। करेंटली, इस बात को प्लीज माइंड करिएगा, इसमें सिर्फ ये संदेश उन्हीं लोगों के लिए है जिनके जीवन में अभी अभी बड़ा सा टावर आया है, और फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों इस टावर को एक साथ, ये पहली बार है कि दोनों एक साथ एक दूसरे के लिए भी फील कर रहे हैं, और फिर भी एक दूसरे से कनेक्ट नहीं करना चाह रहे हैं। और इसके आगे बहुत सारा डिटेल क्या है, ये आपको जब आप इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे तभी बताया जाएगा, क्योंकि ये पूरी कम्युनिटी के लिए नहीं है, हर लेवल के लिए नहीं है, हर डायमेंशन के लिए नहीं है। जो लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अभी सिर्फ मैस्कुलिन एनर्जी के बारे में जानने के लिए, या मैस्कुलिन जो है सिर्फ फेमिनिन एनर्जी के बारे में, मीन्स जो डिपेंडेंसी की एनर्जी में है, ये मैसेज उनके लिए बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ उनके लिए है जो हाईली इवॉल्व हो चुके हैं, जिनके अंदर बहुत सारे प्रश्न हैं अपनी जर्नी से रिलेटेड, और उस जर्नी में भी पार्टनर से वो फ्री हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें अपनी जर्नी पे पूरा भरोसा है, और अपने पार्टनर के आने और जाने की गतिविधि पे अब उन्हें नज़र नहीं रखनी पड़ रही है। अगर रख भी रहे हैं, क्योंकि वो एनर्जेटिकली कनेक्टेड रहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको फीलिंग्स तो रहते ही हैं। लेकिन जिनको बहुत प्रभाव नहीं पड़ रहा है, अगर वो आए हैं और कुछ आपके अंदर टावर्स अभी दोनों के साथ एक साथ आए हैं, और ये रिसेंट ही हुआ है इसी वीक के अंदर। ये आज की एनर्जी भी 11 की ही एनर्जी है, 11-1 की एनर्जी है। सुबह तक मुझे कुछ भी नहीं पता था, और ठीक 4:30-5 बजे के पास मुझे ये सीधा आदेश होता है कि हमारी एक कम्युनिटी ऐसी है, एक एनर्जी का स्लॉट ऐसा है जहाँ पे हमारे पावर कपल्स, यानी जो मैस्कुलिन और फेमिनिन कपल हैं, और ये कई सारे हैं, एक ही नहीं है, मल्टीपल्स हैं, जो एनर्जेटिकली काफ़ी इवॉल्व हैं, जो गाइड्स भी हैं,
इसमें गाइड्स भी शामिल हैं और कोई इसमें शर्म की बात नहीं है, किसी तरह का हेजिटेशन की बात नहीं है। अगर आप कनेक्ट करने का आदेश आया है, अगर आप कनेक्ट करना चाहेंगे तो आपको आना होगा यहाँ पे, जैसा आपकी सोल गाइडेंस कहेगी, कोई बाध्य नहीं है। अगर आपके लिए ये मैसेज है, चाहे वो हम कम्युनिटी के गाइड्स भी हों जो सर्विस दे रहे हैं, तो वो कनेक्ट कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम, ओपन विंडो है। लेकिन ये सिर्फ उनके लिए है जो फैमिली, अगर वो फैमिली एनर्जी से हाईली इवॉल्व हैं या मैस्कुलिन एनर्जी से भी काफ़ी स्टेबल हो चुके हैं, और फिर भी उन्हें जर्नी पे भी भरोसा हो गया है, उन्हें अपने पार्टनर पर पूरा भरोसा है, लेकिन कहीं तो ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जो एक दूसरे के पास वो करीब नहीं आ पा रहे हैं। कुछ तो ऐसे टावर्स हैं जो उनको बार बार पास आने पे ब्लास्ट फील कराते हैं, और ये दोनों विलिंग है एक दूसरे से मिलने के लिए, या एक दूसरे को समझ चुके होने के बावजूद भी उनको परिस्थितियां ऐसी आ ही जा रही हैं कि चाह के भी वो क्लोज नहीं आ पा रहे हैं, और इसका कोई दुख भी नहीं हो रहा है। ये अजीब सी स्थिति ऐसी आई है कि चूंकि दुख इसलिए नहीं हो रहा है, अंदर से हर्ट फील होता है, लेकिन इसको लंबे समय के लिए वो पेन नहीं फील कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये संदेश है जो हम कंक्लूजन में कहेंगे कि वो सभी हमारे पावर कपल्स जो टावर फील कर रहे हैं, टावर मीन्स चाह के भी हमारी जो लव एनर्जी है वो मर्ज नहीं हो पा रही है, और मर्जिंग क्यों नहीं हो पा रही है उसके पीछे बाहर का कोई फैक्टर नहीं है। मे बी थर्ड पार्टी हो सकती है, चूंकि वो एक रीज़न बनेगी, बट फैक्टर्स आपके अंदर के ही हैं। तो यहाँ जो बात होगी इस प्लेटफॉर्म पे 1-to-1 बातचीत होगी। फैमिलिन एनर्जीज अपनी बात अलग से बोलेंगे और मैस्कुलिन एनर्जी के लिए एक अलग ग्रुप बनाया जाएगा, ताकि वो अपनी बात खुल के कह सके, कोई हेजिटेशन ना हो, किसी भी तरह की परेशानी भी फील ना करें, और उन्हें पूरा भरोसा हो कि हमारे साथ हमारी टाइप की ही एनर्जीज हैं जो उस तरह के ग्रुप में शामिल है। तो कुल मिला के यहाँ पे 2 ग्रुप बनने वाले हैं। फैमिलिन एनर्जीज के लिए अलग एक ग्रुप बनेगा एंड मैस्कुलिन एनर्जीज के लिए अलग एक ग्रुप बनेगा, और उनकी जर्नी बहुत शॉर्ट में, जर्नी मतलब मुझे ओवरऑल जर्नी के बारे में नहीं बताया जा रहा है। गाइडेंस ये है कि करेंटली इस वीक के अंदर जो आपने एक्सपीरियंस किया, इतने हाईली इवॉल्व होने के बाद भी, अगर आप गाइड हैं और सर्विस दे रहे हैं उसके बाद भी, यहाँ कोई भी हेजिटेशन, कोई भी फीलिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हम किस प्लेटफॉर्म पे गाइडेंस दे रहे हैं। आप बहुत ऊंचाइयों पे भी हैं, और फिर भी अगर कहीं पतला सा बारीक भर का भी कहीं कोई ऐसा प्रश्न आ रहा है जो आपको आपकी जर्नी में कहीं बाधा कर रहा है, तो इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और ये 1-to-1 कॉन्वर्सेशन है। यकीनन ये एक पेड विंडो ज़रूर होगी, लेकिन ये किसी भी तरह का बिजनेस कंपोनेंट नहीं है। यहाँ पे कोई भी इनर वर्क नहीं है, यहाँ पे किसी तरह का कोर्स नहीं है, और कोई गाइडेंस का सेशन नहीं है। सेशन मीन जो आप कहते थे कि टैरो रीडिंग करके और या फिर हमारी सिचुएशन बेस्ड जो प्रॉब्लम्स हैं उन पे हमें मैस्कुलिन के बारे में बताइए, बिल्कुल भी नहीं, ये कुछ वैसा नहीं है। यहाँ तक कि मैं भी इस चीज़ को अभी समझ पा रही हूँ अगले गाइडेंस तक, कि आपको 24 घंटे से 48 घंटे दिए जा रहे हैं। मीन्स 11 आज है, 11 एंड 12, 13, फिर संडे के दिन, या जैसा भी गाइडेंस आता है, आपको 2 ग्रुप में डिवाइड करके मैस्कुलिन एनर्जी पहले हमें कांटेक्ट करके बताएंगे कि हम किस एनर्जी से वाइब्रेट कर रहे हैं और हमारी प्रॉब्लम क्या है, या आप एक छोटा सा ऑडियो क्लिप देंगे मुझे, और उस ऑडियो क्लिप के बेसिस पे जो फैमिलिन और मैस्कुलिन एनर्जीज हैं दोनों को डिफरेंट 2 ग्रुप में भेजा जाएगा, सेपरेट रहेंगे। उनकी कॉन्वर्सेशन पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रहेगी, सिर्फ मैस्कुलिन की एनर्जी मैस्कुलिन ग्रुप में ही रहेगी, और वो भी आपकी विल पे है कि आप उसे सबके साथ शेयर करना चाहते हैं या 1-to-1 कॉन्वर्सेशन में सिर्फ मेरे साथ ही शेयर करना चाहते हैं। और जो भी आपके अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं, जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि आपको अपने पार्टनर से रिलेटेड नहीं पूछना है। ये जिस एनर्जी, अगर ऐसा आप फील कर रहे हैं तभी आप इस प्लेटफॉर्म पे आए। अगर आपको आपके खुद के अंदर के प्रश्न परेशान कर रहे हैं, अगर आपको अपनी जर्नी के इवॉल्व होने पे कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े झटके आते हैं, टावर्स आते हैं, और आप उसमें खुद को समझना चाह रहे हैं कि मुझे ऐसी कौन सी चीज़ रोक रही है जो मुझे डाउन एनर्जी में ले जाती है, या मैं गलत रिएक्ट कर जाता हूँ या कर जाती हूँ, या फिर बहुत
सोचे समझे होने के बावजूद भी मेरे साथ कुछ पैटर्न्स ऐसे हैं जो रेपिटेडली फॉलो कर रहा है, और वो चैनल टूट नहीं पा रहा है, वो लूप टूट नहीं पा रहा है। उसके पीछे की कोई वजह क्या है? ये एक हाई टाइम है उन एनर्जीज़ के लिए, उन हाईली इवॉल्व हमारी ट्विन कम्युनिटी के लिए, जो पूरी तरह से खुद को मान रहे हैं, जान रहे हैं, बिलीव में हैं, चल रहे हैं, बेहतर ग्रोथ में हैं, दूसरों को सर्विस दे रहे हैं, सब कुछ है। बावजूद इसके कुछ तो पैटर्न है, या फिर कुछ ऐसे साइन और सिंबल्स हैं, या फिर आपके ड्रीम्स ने इस समय आपको घेर रखा है। कुछ तो मैसेजेस बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में आपको मिलने शुरू हो गए हैं, जिन्हें आप कैच नहीं कर पा रहे हैं। कैच कर लिया है तो डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, डिकोड कर लिया है तो अपने साथ रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो आपका वेलकम है इस विंडो पे। इसमें मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों एनर्जीज होंगे। ये एक पेड, ऑब्वियसली ये पेड विंडो है, इसलिए क्योंकि यहाँ एक बड़ी एनर्जी के साथ हम एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे और वो कॉन्वर्सेशन होगी। तो बिल्कुल भी ये किसी को एंटरटेन करने के लिए नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल भी हमारे मैस्कुलिन क्या कर रहे हैं, हमारी फेमिनिन क्या कर रही है, इस बारे में नहीं है। आपका खुद से अपनी ग्रोथ के लिए जो हर्डल्स आ रहे हैं, और वो हर्डल ऐसे होते हैं, कुछ हर्डल्स ऐसे होते हैं जिन्हें आप ब्रेक कर लेते हो, जिन्हें आप क्रॉस कर जाते हो। लेकिन कुछ हर्डल्स ऐसे हैं जो आप ऑब्वियसली इतने हाई लेवल पे हैं आप एनर्जी के, तो आपने एक लंबा समय बिताया है, या कम समय में हाईली इवॉल्व होके आपको ब्लेसिंग्स ही, तो कम समय में ही आपका इवोल्यूशन इतनी तेजी से हुआ कि आपने एक नेक्स्ट लेवल का डायमेंशन तो पार कर लिया है। लेकिन कुछ तो पैटर्न्स है जो आपका पीछा छोड़ ही नहीं रहे, ना चाहते हुए भी वही गलती वही गलती वही गलती बार बार हो रही है। और ऐसे पावर कपल में आप देखेंगे कि जो गलती आपसे हो रही है, सेम वही गलती आपका पार्टनर दोहरा रहा है, जबकि दोनों विलिंग हैं, दोनों एनर्जेटिकली काफ़ी हाईली इवॉल्व हैं, और बावजूद इस और अपनी अपनी लाइफ में अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। डिज़ायर, डिप्रेशन और किसी भी तरह के जो कहेंगे लो वाइब्रेशनल पैटर्न्स होते हैं, उनसे ज़्यादातर वो विक्ट्री हासिल कर चुके हैं। लेकिन कुछ एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बार बार बड़ा भयानक वाला टावर देते हैं, और उससे आप उबर नहीं पा रहे हैं। तो ये मैसेज सिर्फ उनके लिए है। आई होप आप सबको समझ में आ जाएगा। देखिए, यहाँ पे जो गाइडेंस मेरे लिए है, अभी पूरी तरह से जैसा जैसा आता जाता है, और ये बहुत हल्के में लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते के लिए ही विंडो ओपन है। इस हफ्ते में यानी 7 डेज में ही जो लोग गाइडेंस के लिए आते जाएंगे, उनकी समस्याओं का समाधान शायद कुछ ऐसा है जो डिवाइन गाइडेंस में, यकीनन यहाँ मेरा कोई ओपिनियन नहीं होगा आपके लिए, मैं सिर्फ एक मीडियम हूँ, यही मेरे लिए गाइडेंस है। जो आपका क्वेश्चन आएगा उसको आपको पहले से तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। करेंटली इस वीक में जो अगर आप टावर फील कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है वो टावर जो आया है वो पहला एक्सपीरियंस नहीं है, वो आपने पैटर्न में फील किया है, और वो पैटर्न चाह के भी आप ब्रेक नहीं कर रहे हैं, या फिर आपने कोशिश बहुत की ब्रेक करने की, बावजूद इसके भी वो उसके जोल्ट तो हल्के हो गए हैं, लेकिन फिर भी उसी वजह से आप फिर से रिपल हो जा रहे हैं, अपनी जर्नी में डिले फील कर रहे हैं। ये फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों के लिए है। दोनों पावर कपल एक जैसा बिहेव कर रहे हैं, और दोनों देखेंगे कि सेम सिचुएशन में आप ना चाहते हुए भी एक दूसरे को टावर दे रहे हैं, एक दूसरे को हंटर मार रहे हैं, और अंदर से ये मालूम भी है कि हम करना नहीं चाह रहे थे, क्यों हो रहा है। तो इट मीन्स यूनिवर्स का इंटरफेरेंस है यहाँ पे। आपके मन में जो सवाल आ रहे हैं, जो पीड़ा आ रही है, जो बाहर निकलने की और इस लूप से स्केप कर जाने के लिए, स्केप मीन्स इवॉल्व हो जाने के लिए आपको यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म पे लाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ यूनिवर्स खुद हेल्प कर रहा है। और टावर्स हमेशा आपको पुश करने के लिए, पुल करने के लिए, अपर साइड में हायर वाइब्रेशन में ले जाने के लिए हैं। तो जो मुझे गाइडेंस आया है वो सिर्फ इतना है कि मैं भी आप ही के लेवल पे बहुत एक छोटी सी सर्विस, मतलब सर्वर की तरह मैं यहाँ पर हूँ। छोटा इसलिए बोला क्योंकि यूनिवर्स के सामने हम लोग कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर वो हमें मीडियम भी चुनते हैं तो वास्तव में हम जीवन सार्थक हो जाने वाली बात यहाँ एक्सपीरियंस होती है, और यही हमारा सोल मिशन होता है। तो अगर हमारे सोल मिशन में हमें ये हेल्प मिल रही है कि ईश्वर हमें वो मौका दे रहा है कि गाइडेंस थ्रू द चैनल आ रहा है, और हम उसको मीडियम के रूप में ले रहे हैं, या हम एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो रहे हैं, तो यकीनन इस प्लेटफॉर्म की एनर्जी भी एक ग्रिड फॉर्म करेगी। यहाँ पे हाईली इवॉल्व्ड जो
हमारी ट्विन कम्युनिटी के मेंबर्स हैं वो कलेक्ट होंगे। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग बहुत लो वाइब्रेशन में हैं, इसको एक बिल्कुल यहाँ पे कहना चाहूँगी कि जनरल वो नहीं है गैदरिंग, यहाँ पे कोई एंटरटेनमेंट की गैदरिंग नहीं है किसी भी तरह का। फैमिलिन के लिए मैस्कुलिन का क्वेश्चन तो सवाल ही नहीं उठता है, या मैस्कुलिन फैमिलिन के लिए बात करेगा तो सिर्फ उतनी ही करेगा, लेकिन बेसिक होगा कि उनको खुद में जो हर्डल्स या ब्लॉकेज है, या जिसे वो ब्लॉकेज नहीं मानते लेकिन वो एक पैटर्न है और वो क्लियर नहीं हो पा रहा है बहुत कोशिशों के बावजूद, जैसे कहते हैं ना डेस्टाइंड है, बार 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 आप उसी चीज़ से सामना करना पड़ रहा है, और आपको पूरा यकीन हो चला है कि नहीं इस बार तो हम पूरी तरह से कभी इस पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे, हम इवॉल्व हो चुके हैं। लेकिन जब सामने आता है, जब बात होती है, जब आपका डिवाइन पार्टनर सामने आ जाता है, मीन्स आप नियर बाय यूनियन होते हैं, नियर बाय यूनियन मीन्स कंसिलिएशन के लिए दोबारा आते हैं, तो वही एक चीज़ सामने आ जाती है जिसकी वजह से आप आज से 10 साल पहले या जो आपका प्रीवियस टाइम होता था वो बड़े लेवल पे उस समय आप झगड़ते थे, आज झगड़ा उसी चिंगारी से हुआ। भले ही आपने रिएक्ट नहीं किया, भले ही आपको पता है कि अभी ये फिर से हम वापस आएंगे, लेकिन इसको क्लीन करने के बाद। तो अब आगे का आदेश जो है वो एज इट इज़ मैं आपको बताऊंगी कि ये कहीं भी कोई भी बिजनेस स्टंट मत समझिएगा इसको। पेड होने के बावजूद भी एक डिवाइन ग्रिड है। पेड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी एनर्जी से हम बात करेंगे, एक सामना होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि फ़िल्टर करने के लिए भी ये सभी के लिए ओपन विंडो नहीं है। मुझे यकीन है कि यहाँ पे सेलेक्टिव एनर्जीज ही कलेक्ट हो पाएंगी, अदरवाइज़ वो नहीं कनेक्ट हो पाएंगे जिनके लिए ये पोर्टल का विंडो नहीं है। तो मैं किसी को ओपन अनाउंसमेंट तो है ये, लेकिन किसी को ना मैं बुला रही हूँ ना मैं रोक रही हूँ, सिर्फ गाइडेंस ये है कि आप लोग इतना समझिएगा कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ खुद के अंदर के शैडोज के बारे में, जो पैटर्न आप ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, जो आपको लग रहा है कि हम उससे इवॉल्व हो गए हैं, लेकिन फिर भी वही एक चिंगारी आप दोनों पार्टनर के बीच में फिर से रिपल्शन का कारण बन रही है। या दूसरे अगर अर्थों में कहें कि अगर आपका पार्टनर से इशू नहीं है तो आपके खुद के शैडो आपको कहीं ना कहीं आपके गाइडेंस के या चैनलिंग देने में कहीं आपको रोक रहे हैं, या आप जिस भी सर्विस में है वहाँ पर आप देखेंगे कि ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जहाँ बाहर से आउटर सोर्स आपको ब्लेम कर रहे हैं या आप पे कुछ नेगेटिविटी थ्रो हो रही है। ये वर्ड मैं यूज़ नहीं करती, कभी नहीं यूज़ करती हूँ, लेकिन ऐसा होता है जब लोअर वाइब्स की आपकी हाई वाइब्रेशन में आप जाते हो तो लोअर वाइब्स के जो एंटिटीज़ होती हैं वो आपको या तो जज करने आते हैं या फिर आप पे चैलेंज देने आते हैं ताकि आप उस वाइब्रेशन से बाहर आ सको, इन चैलेंजेस इस तरह की कम्युनिटी से बाहर आ सको जो आपको परेशान करते हैं या आपकी वाइब्स को डाउन सस्पेंड करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन से, जिसे आप एक तरह से डार्क एनर्जी अटैक भी कहते हैं, कि हम चाह के भी अगर आप गाइड हैं या आप सर्विस दे रहे हैं तो आपको लगता है कि आप इवॉल्व होने के बाद भी खुद भी कई बार डिप्रेशन तो नहीं कहेंगे बल्कि यूँ कहेंगे खुद भी कई बार लो वाइब्स में ऐसे चले जाते हैं कि शायद 24 घंटे में 4-5 घंटे आपके लिए उस तरह की एनर्जी का सामना करना पड़ सकता है जो आप कभी पहले एक्सपीरियंस करते थे, जो आपको बिल्कुल भी आप उसको नहीं लेना चाहते अपने साथ। तो अगर ऐसा कुछ है, ज़्यादा कुछ और ना बोलते हुए सिर्फ इतना ही कहूँगी, करंट एनर्जीज़ में जो हमारे हायर पावर कपल हैं उन पे जो बोल्ट आ रहा है, उन पे जो टावर आ रहा है, ये टावर बेवजह आपको लगेगा कि ये बेवजह हो गया, होना ही नहीं चाहिए था, हम तो इस एनर्जी में थे ही नहीं, ये हो कैसे गया। अगर आपने एक्सपीरियंस किया है विद इन वीक या आने वाले 2-3 दिनों में, सिर्फ उन्हीं के लिए ये विंडो है, क्योंकि यकीनन ये सेलेक्टेड एनर्जीज हैं जिनको अब यहाँ से परमानेंटली इस सिचुएशन से, इस लूप से यूनिवर्स के द्वारा बाहर निकाला जा रहा है। क्योंकि ये 1 2 3 4 5 बार नहीं हुआ है, ये 10 कई बार इस सिचुएशन से आप गुजरे हैं और अब यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहा है। आगे के आदेश के लिए जैसा होगा आपको बताया जाएगा। आप मेरे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कनेक्ट करें,
आगे की डिटेल्स आपको वहीं बताई जाएगी। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज़ के लिए अलग ग्रुप बनाया जाएगा ताकि वो अपनी बात खुल के कह सके बिना किसी हेजिटेशन के, अपनी फीलिंग्स, अपने इवोल्यूशन की जर्नी के बारे में। और ये 1-to-1 सेशन होंगे। अगर आप अलाउ करते हैं तो ग्रुप में आप मैस्कुलिन के साथ मैस्कुलिन एनर्जीज़ अपना फीलिंग्स बता सकते हैं, और ये फीलिंग्स अपने लिए होंगी, अपने इवोल्यूशन के बारे में होंगी। और सेम एज फॉर फेमिनिन कि उस ग्रुप में फेमिनिन अपने इवोल्यूशन के बारे में बात कर रहे होंगे। यकीनन आपके पार्टनर की एनर्जी भी वहाँ होगी ज़रूर। ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरह से मैस्कुलिन के बारे में बोलेंगे ही नहीं, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा सेशन नहीं है कि आप पर्सनल सेशन ले रहे हैं तो बताइए मेरे मैस्कुलिन की एनर्जी क्या है। नहीं, आपके अंदर वो कौन सी चीज़ें हैं जो आप नहीं चाहते अपने इवॉल्व होने की जर्नी में, जो आपसे खुद ही ऐसा बिहेव हो जाता है, जो आप ही सरप्राइज होते हैं ये मैंने क्यों कर दिया। मतलब कहीं ना कहीं तो रिग्रेशन आ जाता है कि मुझसे कैसे हो गया, मैं इस एनर्जी में तो हूँ ही नहीं। जब हम ईश्वर ने इतनी कृपा की, हम बाहर निकल चुके हैं और हम काफ़ी कूल एंड कंटेंट हैं और अपने सॉलिट्यूड में हैं, तो वो सॉलिट्यूड हमें नहीं खोना, हमें वो इनर पीस नहीं खोनी, हमें वो जो आत्मा अध्यात्म की शक्ति हमें अंदर फ्लो हो रही है उसमें बाधा नहीं चाहिए। हम जो इवॉल्व हुए हैं और इस लव एंड लाइट की जर्नी में खुद अच्छा फील कर रहे हैं, इंटरनल पीस फील कर रहे हैं, अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड हैं, और थोड़ी देर के लिए ही सही अगर हम इस एनर्जी में आते हैं तो वो कनेक्टिविटी ब्रेक होती है। ज़्यादा देर के लिए नहीं होती, लेकिन वो ब्रेकेज भी क्यों, वो हमारा मेन सोर्स से कनेक्शन 1 सेकंड के लिए भी अगर टूट रहा है तो क्यों। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं, और ये पहली बार मेरे साथ भी है। तो जाहिर सी बात है, मैं किसी तरह का कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं देती, मैं किसी तरह का गाइडेंस नहीं देती, किसी तरह का इनर वर्क प्रोवाइड नहीं कराती, क्योंकि ये सब यूनिवर्स खुद ही दे रहे हैं। ये पहली बार मेरे लिए है जो एक प्लेटफॉर्म पे कुछ दिनों के लिए, शायद ये 7 दिनों के लिए है, जो नंबर मुझे बार बार दिखाया जा रहा है वो 7 डेज का आ रहा है। अभी डेट कोई नहीं है। जैसे ही जिन एनर्जीज़ के लिए ये कॉल है, जैसे ही वो सभी इसमें कलेक्ट हो जाएंगे, और मुझे यकीन है यहाँ बहुत बड़ी भीड़ नहीं आने वाली, यहाँ बहुत ही सेलेक्टेड कपल्स, पावर कपल्स की 2 ग्रुप बनने वाले हैं। तो आई होप आपको ये मैसेज समझ आया होगा, और आगे के संदेश के लिए मैं इंतज़ार कर रही हूँ। और ये 7 दिनों के अलावा आगे नहीं जाएगा फ़िलहाल की स्थिति में, क्योंकि ये 7 डेज़ में हमें इनको जो करंट एनर्जी में इनका प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं कहेंगे, जो इनके शेडोज़ हैं, जो हिट हो रहे हैं, ट्रिगर हुए हैं, अभी अभी हुए हैं, और जो सुन रहे हैं, जिनके लिए एनर्जी है, वो रिलेट कर रहे होंगे। तो प्लीज़ मैं फिर से कहूँगी कि यहाँ कोई भी पर्सनल गाइडेंस नहीं है, इसको पर्सनल गाइडेंस की विंडो मत समझिएगा। और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल करने के बजाय मैसेज करें, ऑडियो मैसेज करें, जिसका जवाब या आपकी फ्रीक्वेंसी कनेक्ट करने के बाद अगर मुझे लगता है कि जो फ्रीक्वेंसी मैं रिसीव कर रही हूँ एनर्जीज़ की, अगर आप उसमें सेलेक्ट हो रहे हैं, सेलेक्ट मीन्स कि मेरा कोई जजमेंट नहीं है वहाँ पर, जहाँ पे मुझे लगेगा कि ये फ्रीक्वेंसी पूरी तरह से वैसे ही मैच हो रही है जिनके लिए ये कॉल है, तो फिर आप इन रहेंगे। और ऐसे में ये समय बहुत कम होगा जहाँ पे क्वेश्चन 1-to-1 क्वेश्चंस होंगे, जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, जो आपका डार्केस्ट शैडो है, जो आप पूरी तरह से, आपको लगता है कि हम पूरी तरह निकाल चुके हैं, मगर फिर भी जब सिचुएशन आती है तो उसके ट्रेसेस ही बॉम्बारमेंट कर देते हैं, क्योंकि आपका ट्विन बिल्कुल नहीं पसंद करेगा, आपका टिंज भी उसमें है, क्योंकि जैसे आप मल्टीप्लाई करते हुए अपने नए नए प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, आपका पार्टनर भी जाता है और वो आपको बताता है कि नहीं अभी भी यहाँ पे ये चीज़ बाकी है, और जैसे आप रिएक्ट करेंगे वैसे ही आपका पार्टनर पहले की तरह ही रिएक्ट करेगा, ना चाहते हुए भी बॉम्बारमेंट होता है। और ऐसी सिचुएशन से आपको बाहर आना है, क्योंकि ये हाई टाइम है ट्विन्स के लिए, और इस प्लैनेट के लिए भी जो ट्रांजिशन हो रहा है, यहाँ पे अब एक बड़ा शिफ्ट है, मेजर 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 शिफ्ट है। तो ये बार बार की एक ही स्टोरी नहीं चलने वाली कि मैस्कुलिन क्या कर रहा है और फेमिनिन क्या कर रहा है। अभी एनर्जी जो आई है वो ये है कि खुद वो इतने सेंसिटिव हैं, खुद इतने ज़्यादा इवॉल्व हैं कि उन्हें पता है कि मुझ में ये प्रॉब्लम है, बस मुझे हल्का सा पुश चाहिए, कैसे बाहर आऊँ। अपनी तरफ से पूरी पावर लगा ली। अभी यूनिवर्स यहाँ पे आपके क्वेश्चन का कुछ तो ऐसा क्लू, आंसर, कोडिंग, डिकोडिंग यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे बताई जाएगी जो आप समझ सकेंगे। और आप उन 7 दिनों में हर दिन
सारा दिन का मंथन का अपना ओवरऑल कंक्लूजन का एक क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं जिसके लिए आपका आंसर होगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये अनाउंसमेंट, ये गाइडेंस के लिए कॉल जो आई है, ये एक ग्रिड जैसा फॉर्मेशन यहाँ हो रहा है। आगे क्या होने वाला है वो तो ईश्वर ही बताएंगे। तो अगर आप इसमें रेजोनेट कर रहे हैं तो कनेक्ट करें व्हाट्सएप विंडो पे, जहाँ पे आप अपनी ऑडियो भेजें कि आपका मेन शेडो क्या है और क्या टावर आपने करेंटली फील किया विद इन दिस वीक ओनली। और अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं, देखिए यहाँ पे आपको खुद समझना पड़ेगा, जो हाईली इवॉल्व है वो फिजिकली फिट होंगे बट इमोशनली डाउन जो होंगे, करेंटली इमोशनली डाउन होंगे। छोटे मोटे जो इन्फेक्शंस हो सकते हैं, मे बी जब भी आप डाउन होते हैं छोटे मोटे इन्फेक्शंस आपको घेर सकते हैं, हल्का फीवर, हल्का जो कफ एंड कोल्ड, पेन, बॉडी एक, नींद बहुत आना, वॉमिट, क्योंकि आप किसी भी एनर्जी को अगर डाइजेस्ट नहीं कर रहे हैं तो वो आपके साथ बाहर क्लेंस होके बाहर आएगी ज़रूर, इन सब चीज़ों से। लेकिन अगर किसी क्रॉनिकल डिजीज़ से हैं, कहीं आप बहुत हॉस्पिटलाइज हैं, कुछ भी ऐसा है और आपके पार्टनर बहुत डिस्टॉर्टेड, बहुत ही ज़्यादा डिस्टॉर्टेड बिहेव कर रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट आपकी एनर्जी पे बहुत ही ज़्यादा डिस्टॉर्टेड और लो वाइब्स में ले जा रहा है, तो अभी आपके लिए रेस्ट की ज़रूरत है। इस विंडो पे वो लोग हैं जो बिल्कुल इस्केप करने के द्वार पे बाहर खड़े हैं, खाली उन्हें जंप करने का करेज नहीं आ रहा है, और अगर करेज भी है तो वो स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, सिर्फ उनके लिए है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। और ऐसे लोग जो इस कंडीशन पे होते हैं बहुत एक्साइटेड बिहेव नहीं करते। ऐसे पावर कपल्स बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्साइटमेंट शो नहीं करते कि मुझे आना है, मुझे आना है करके। वो बहुत सोचे समझे कूल कंटेंट फीलिंग में होते हैं। सिर्फ उन्हें पता है कि एक छोटी सी फांस है जिसे निकालने में मुझे थोड़ी सी मदद चाहिए। तो जिनके लिए ये मैसेज है उन तक पहुंचा है, जो आएंगे सिर्फ उन्हीं के लिए ये गाइडेंस है। और उसमें से भी शायद मुझे ये आदेश है कि जो जो लोग कनेक्ट करने भी वाले हैं वो उस फ्रीक्वेंसी में मैच हो रहे हैं कि नहीं, उन्हें पहले भी ऑनेस्टली बता दिया जाएगा कि ये विंडो आपके लिए है या नहीं है। तो दोस्तों आई होप ये बहुत बड़ा एक इवेंट हो रहा है। भले ही इसमें एक दो लोग ही आए, एक दो कपल ही आए, तो यकीनन यूनिवर्स उन्हीं के लिए वो सेलेक्टेड गाइडेंस होगा। इसके लिए मुझे भीड़ भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये मैं कॉल नहीं कर रही हूँ, मेरी तरफ से कोई एफर्ट इसमें नहीं है। यूनिवर्स आपको खुद गाइडेंस देंगे। शायद आपने प्रश्न डाले होंगे, शायद आप इन समस्याओं से खुद को तैरता हुआ उसमें पा रहे हैं और निकलने का रास्ता नहीं निकल रहा होगा, किसी लूप से बाहर दरवाजे खुले नहीं लग रहे होंगे, एक छोटा सा खाली विचार आपको नहीं आगे बढ़ने दे रहा है, तो उसका डिकोड होने का वक्त है। और उसमें हम आप सभी एक जैसे ही हैं, कोई गुरु नहीं, कोई शिष्य नहीं। यूनिवर्स ने अगर इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया है तो ज़रूर मीडियम भले ही हम हो सकते हैं, लेकिन आंसर यूनिवर्स का ही होगा, क्वेश्चन आपके होंगे। सिंपली इसी प्रोसेस से हम इस वीक में होने वाले दिन में गुजरने वाले हैं। उस वीक में 2 डेज आपको गैदरिंग के लिए दिए जा रहे हैं। आप सोचिए समझिए, अगर आप इसमें हैं तो ऑटोमेटिक आपके अंदर से वो कॉल, वो प्रेरणा, वो फोर्स आएगा और आप कनेक्ट होंगे। मैस्कुलिन और फेमिनिन इक्वली इन्वाइटेड हैं। और यहाँ जो चर्चा होने वाली है वो एक तरह से प्योरली आध्यात्मिक चर्चा में आप खुद के एवोल्यूशन में आने वाली बाधा के बारे में फोकस्ड रहेंगे, और ये फाइनल होगा। इस बातचीत के बाद आपको वो प्रॉब्लम कभी भी दोबारा फेस नहीं करनी पड़ेगी। ऐसी आपको हेल्प शायद यहाँ मिल रही है, हमें भी मिल रही है। तो आइए यूनाइट होते हैं एक ग्रिड फॉर्म करने के लिए एक हायर वाइब्रेशन में। तो दोस्तों शाम तक आप मुझे ज़रूर इस व्हाट्सएप नंबर पे कनेक्ट करें। सिर्फ वही लोग कनेक्ट करें जिनके बारे में आज यहाँ बताया गया है। और नेक्स्ट लेवल पे आप बहुत बड़ा चेंज देखेंगे। आज 11/11 की ही वाइब्स हैं, मे बी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है हमारे इवोल्यूशन का। तो ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है जो उन्होंने हमें ये मौका दिया, और ये 7 दिनों में ही कवर हो जाएगा। तो समय का ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें आपको
जो और हमें भी जो मिलने वाला है वो हम खुद वहीं एक्सपीरियंस कर पाएंगे, पहले से कुछ भी प्लान नहीं है। आज के लिए दोस्तों ये गाइडेंस, ये मैसेज, ये पावर मैसेज जो है वो हम सभी के लिए बड़ा चेंज लेके आने वाला है। और मैं भी बहुत ऊर्जा के साथ, बहुत बड़े ग्रैटिट्यूड के साथ इंतज़ार कर रही हूँ कि ईश्वर ने क्या चुना है, कहाँ, और बहुत एक्साइटेड हूँ उन लोगों से मिलने के लिए, उन एनर्जीज़ को वेलकम करने के लिए, उनकी जो प्रॉब्लम्स बल्कि ना कह के बल्कि कहे शैडो पॉइंट्स हैं वो क्या हैं और कैसे हम एक दूसरे को हेल्प यहाँ कर रहे हैं, ये चीज़ सामने आएगी। और अगर आप लोग अलाउ करते हैं सभी कलेक्टिवली, तो फैमिली और मैस्कुलिन का ग्रुप भी एक साथ मर्ज किया जा सकता है। आगे जैसा होगा ईश्वर के गाइडेंस में ही होगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। ओम नमः शिवाय। ओम शांति।